नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, 2015 में शिमला में जॉन्डिस फैलता है और उसके बाद सरकार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये आदेश देती है कि आप इलाके की सारी जो टंकियाँ हैं पानी की, उनको साफ़ करिए और इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि ये जो पानी जा रहा है वह जो है एक स्वच्छ पानी जो है लोगों के घर पर पहुँचे। धीरे धीरे करके काम शुरू होता है टंकी साफ़ करने का, लेकिन धीरे धीरे मौत होनी शुरू हो जाती है। जब कई मौतें होती हैं, तकरीबन जो सरकारी आंकड़ा है वह है 1000 से ज़्यादा मौतें। ये आंकड़ा बड़ा ही दिल दहला देने वाला होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सही होनी शुरू होती हैं। 15 की शुरुआत में ये इस तरीके की हरकत होती है और 16 आते आते जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं, मौतों का आंकड़ा भी कम होता है और जॉन्डिस होने वाली जो लोगों की संख्या है वह भी कम हो जाती है। खैर, अब जीवन यापन लोगों का सही तरीके से चल रहा है, लेकिन ये जॉन्डिस हुआ क्यों और ऐसी कोई घटना थी इससे रिलेटेड क्या कि जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को जॉन्डिस हो गया। असल में दोस्तों बात ये होती है, 2015 में ये घटना घटती है, लेकिन 2014 में एक घटना और घटती है। वह ये होती है कि एक व्यापारी होते हैं शिमला के, जिनका टेक्सटाइल का बिजनेस होता है, पैसे से मजबूत। उनका 4 साल का बेटा होता है जिसका नाम होता है युग गुप्ता। एक दिन वह अपने घर के बाहर ही खेल रहा होता है तो अचानक से वह गायब हो जाता है। जब अचानक से गायब होता है तो घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं, इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन युग का कहीं भी पता नहीं चल पाता है। धीरे से जो है कंप्लेंट भी लिखवाई जाती है। समय बीतता है, पुलिस ढूंढ रही होती है युग को, लेकिन पता कुछ नहीं चल पाता है। धीरे धीरे करके 1 दिन 2 दिन करके 13 दिन बीत जाते हैं। घर के बाहर एक लिफाफा आता है जिसमें कुछ कपड़े होते हैं। ये लिफाफा नौकर घर के अंदर लेकर आता है। वह दिखाता है कि बाबू साहब, ये लिफाफा पड़ा हुआ था, उसमें जो है कुछ कपड़े निकलते हैं और अंदर से एक जो है लेटर निकलता है और उस लेटर में लिखा होता है कि युग हमारे पास में है, एक काम ये करो, 4 करोड़ रुपए दे दो और युग को ज़िंदा वापस ले जाओ। ये चीज़ देखने के बाद घर वाले बड़े ही चिंतित हो जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या। जो पता दिया गया था वो अम्बाला का दिया गया था, तो घर वाले अम्बाला पहुंचते हैं। साथ ही साथ जैसे कि हर धमकी के लेटर में लिखा होता है कि पुलिस को ना बताना, तो ये बात भी उसमें लिखी हुई थी। अम्बाला पहुँचे, वहाँ पे पैसे रिसीव करने कोई नहीं आया। फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। समय बीतता है, कुछ दिन बाद फिर दूसरा लेटर आता है, उसमें जो कीमत होती है वह बढ़ जाती है, 6 करोड़ होती है। फिर अगला लेटर आता है, फिर 8 करोड़ होती है और ऐसे करके जो है 4 लेटर आते हैं जिनमें जो है कीमत 10 करोड़ तक की पहुंच जाती है। लेकिन आखिर में ये होता है, जो सेटलमेंट वो कहता है अपने आप से ही कि देखो 4 करोड़ पहले मांगे थे, वो 4 करोड़ रुपए तुम मुझे दे दो और तुम्हारे बच्चे को मैं सही सलामत छोड़ दूँगा। अच्छा, पुलिस में ये मैटर किया तो धीरे धीरे करके व्यापारी भी थे, तो जो व्यापारी संगठन होते हैं उन लोगों ने भी जो है इस चीज़ का विरोध किया। सारी घटनाएं घटी। उसके बाद बात ये हुई कि ये मामला एक राजनीतिक रूप लेने लग गया। जब इस मामले ने राजनीतिक रूप लिया तो सभी बड़े ही परेशान हो गए कि एक छोटे से बच्चे को अभी तक पुलिस ढूंढ पाने में असक्षम है और लगातार जो है लेटर्स आ रहे हैं जिनमें कीमतें जो है रैंसम की कीमत बढ़ती चली जा रही है। आखिर कहीं उस बच्चे के साथ जो है कुछ हो ना जाए। मामला पूरी तरीके से राजनीतिक तूल पकड़ता है, लेकिन तब भी
युग का पता नहीं चल पाता है और युग की कोई खबर नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे करके समय बीतता चला जाता है और ये समय तकरीबन 2 साल बीत चुका होता है। 2014 में युग की किडनैपिंग हुई थी और 2016 तक युग का कोई भी अता पता नहीं चल पाया था। और इस दौरान जो है रैंसम लेटर्स भी आने बंद हो गए और वह उन्होंने पैसे भी नहीं दिए। अब बात ये हुई कि एक तरीके से सबने ये मान लिया था कि युग जो है अब यहाँ पर नहीं है, या फिर जहाँ पर भी है वह सही सलामत तो नहीं है। ये चीज़ मानी गई थी और ये हुआ कि पता नहीं चल पाया है, कोशिश में उसके बाद भी लोग लगे हुए थे। लेकिन 2016 में एक घटना घटती है। पुलिस चंडीगढ़ से एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार करती है जिसका नाम होता है विक्रांत बख्शी। ये अगस्त 2016 का समय है। जुलाई 2014 में जो किडनैप हुआ था और अगस्त 2016 का ये समय है। उसका जब मोबाइल लेती है तो उसमें कई सारी वीडियोज़ होती हैं और उन वीडियोज़ में एक वीडियो जो है एक बच्चे की होती है जिसमें वह बच्चा रो रहा होता है। जैसे ही पुलिस वाले उस मोबाइल में वीडियो को देखते हैं तो कहते हैं कि ये कोई ऐसा बच्चा है जिसको हम लोगों ने जो है देखा हुआ है, पता करो ये बच्चा कौन है। पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये युग गुप्ता ही है। अब एक चोर जो कि चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, उसके मोबाइल में ये वीडियो कहाँ से आई, और वह बच्चा जो कि इतने दिनों से लापता है, जिसको कोई भी ढूंढ नहीं पाया है, पुलिस के हाथ में ये सुराग मिला। तो पुलिस ने जो है विक्रांत बख्शी की सही से खातिरदारी करी और पूछा उससे कि ये बताओ ज़रा ये वीडियो कहाँ से मिली। तो वो एक नाम लेता है चंदर शर्मा का। उसने चंदर शर्मा का नाम लिया तो चंदर शर्मा को हिरासत में लिया गया। उसने भी एक नाम ले दिया तेजिंदर सिंह का, तो उसको हिरासत में लिया गया। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया और अब जो है युग गुप्ता के केस की मिस्ट्री धीरे धीरे करके खुलने जा रही है। तेजिंदर सिंह को जैसे ही हिरासत में लेती है पुलिस, तेजिंदर सिंह से जब कस के पूछताछ होती है तो तेजिंदर सिंह बताता है कि असल में युग अब इस दुनिया में नहीं है। युग 2 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ के चला गया था। मैं ये बता सकता हूँ कि युग की लाश इस समय कहाँ पर है। आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब असल में बात ये होती है, जहाँ पर वो ले जाता है वो युग के घर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी होती है, ज़्यादा दूरी भी नहीं होती। वह एक पानी की टंकी के पास ले जाता है और कहता है कि इस पानी की टंकी के अंदर ही युग की लाश है। जैसे ही वह इस तरीके की बात कहता है, पुलिस वाले एक तरीके से सदमे में आ जाते हैं क्योंकि इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। इस तरीके से मिला और जो है ये कह रहा है कि एक पानी की टंकी में, जो कि 12,000 लीटर से ज़्यादा की टंकी है। टंकी को साफ़ कराया जाता है और फिर उसमें से क्या निकलता है, एक कंकाल निकलता है। डीएनए टेस्टिंग होती है तो पता चलता है कि ये युग का ही कंकाल है। युग के माता पिता से सैंपल्स लिए जाते हैं। खैर, अब बात ये हुई कि ये घटना घटी तो फिर कस के विक्रांत बख्शी, चंदर शर्मा और तेजिंदर सिंह की खातिरदारी होती है और पता ये किया जाता है कि ऐसा क्या हुआ और कैसे तुम लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। असल में ये बताते हैं कि ये जो पानी की टंकी थी, इसकी जो है इसको हम काफ़ी समय से, असल में माफ़ कीजिएगा, चंदर शर्मा से जब कस के पूछताछ होती है
तो चंदर शर्मा बोलना शुरू करता है कि मैं युग के घर के पास ही में रहता था। जुलाई 2014 का वह समय था जब मैं ये जानता था कि युग के पिताजी एक टेक्सटाइल व्यापारी हैं और पैसे से मजबूत हैं। वह किराए पर रहा करता था और इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखा करता था। फिर एक दिन युग को जब उसने देखा तो उसके मन में एक लालच आई कि क्यों ना जो है युग को किडनैप कर लिया जाए। युग को उसने किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उसने एक जगह पर उसको किराए के घर में रख दिया। धीरे धीरे करके समय बीता। उसने धीरे से विक्रांत बख्शी को भी इस किडनैपिंग में इंक्लूड किया, साथ ही साथ तेजिंदर सिंह को भी। खुद जो है पहुंचता उनके घर, मतलब युग के पिताजी के घर पहुंचता और उनको ये बताता कि मैं जो हूँ ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक सदस्य हूँ और एक आवाज़ मैं आपकी उठाऊंगा और इस मामले को आगे तक लेकर जाऊंगा जब तक युग का पता नहीं चल जाता। वह सारी चीज़ें जानता था, पहचानता था कि अब पुलिस यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे किस तरीके से हरकत करेगी। वह इन सभी चीज़ों को समझता था क्योंकि वह एक पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने जो रास्ता चूज़ किया वह एक गलत रास्ता था। फिर धीरे धीरे करके मामला राजनीतिक स्तर पर आ गया। सभी लोग जो है इन्वॉल्व हो गए तो उसको जो है अचानक से डर लगने लगा। अच्छा, बच्चे को जो है वो लोग दारू पिला दिया करते थे, खाना देते नहीं थे। 4 साल का बच्चा वह पानी मांगता था तो उसको नशे में कर दिया करते थे। इस तरीके की हरकतें वह किया करते थे। धीरे धीरे करके वह बच्चा बीमार भी होने लगा। वह रो भी रहा है कई वीडियोस में कि ये लोग मुझे खाना नहीं देते हैं, मुझे दारू पिला देते हैं और सभी चीज़ें अपनी छोटी बच्चे की आवाज़ में, तोतली आवाज़ में वह इन सब चीज़ों को बोल रहा होता है। 13वां दिन आता है और 13वें दिन जो है ये लोग तेजिंदर सिंह को इंक्लूड करते हैं और उसके बाद ये लोग क्या काम करते हैं, तेजिंदर से कहते हैं कि बताओ क्या किया जाए। इस दौरान जो है ये एक दूसरे घर में भी शिफ्ट कर देते हैं युग को, जब मामला जो है ज़्यादा उफान पे हो जाता है। पहले घर के पास ही में रखते हैं, उसके बाद घर से दूर कर देते हैं। फिर तेजिंदर सिंह कहता है कि एक काम करते हैं, अब इसको जो है मौत के घाट उतार देते हैं। तेजिंदर सिंह एक पानी की टंकी को जानता था। उस मतलब वो पानी की टंकी जो है धाली में थी। धाली एक इलाका है वहाँ का। वहाँ पर युग को नशे की हालत में ये लोग ले जाते हैं और उसके शरीर को एक भारी पत्थर से बांधते हैं और उसको वहीं पर फेंक देते हैं और टंकी को बंद कर देते हैं। जब ये हरकत होती है, युग बेचारा उस टंकी के अंदर डूब कर मर जाता है। उसका जो शरीर होता है वह पूरी तरीके से नीचे पहुंच जाता है। वह अपने आप को बचा नहीं पाता है। 4 साल का बच्चा काहे अपने आप को बचा पाएगा इतने हैवान दरिंदे इंसानों से। अब ये दरिंदगी ये जब दिखाते हैं उसके बाद इनका अता पता कुछ भी नहीं चल पाता है। 13 दिन बाद ये पहली जो है रैंसम कॉल, मतलब लेटर जो है भेजते हैं। वही जो मैंने आपको सीन बताया, पुलिस जो है इन सभी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन भी करती है कि नौकर के पास जो है वो पहुंचा था और सारी चीज़ें। धीरे से जो है पुलिस जब तहकीकात कर रही थी तो एक बात यही हुई कि नौकर लेकर आया था। कहीं जो है नौकर जो है इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं है। बड़ी ही आसानी से नौकर लेकर आया था, लेकिन नौकर को हिरासत में लिया गया, पूछताछ करी गई तो पता ये चलता है कि नौकर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है। फिर
चंदर शर्मा जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को बन रहा था और अपने आप को प्रिटेंड ऐसा कर रहा था कि मैं तो जो हूँ बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन बात यही हुई कि पुलिस ने इसको भी जांच के घेरे में लिया। पूछताछ करी गई लेकिन इसके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल पाया, तो इसको भी जो है बख्श दिया। उस समय ये बख्शा गया। अब बात ये हुई कि जैसे ही 2016 में ये सारी चीज़ें हुई और इन लोगों ने एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, सारा मैटर जो है सबके सामने खुल गया था। उसके बाद ये मैटर जो है लोअर कोर्ट में पहुंचता है और वहाँ पर फैसला होता है। अदालत फैसला लेती है जिसमें वह कहती है कि इन तीनों को सज़ाए मौत दी जाए। इधर जो है जज साहब की इंक टूटती है और उधर जो है उस कोर्ट रूम में सीएम साहब खुद भी हिमाचल प्रदेश के बैठे होते हैं और सबको ये लगता है कि न्याय जो है युग को मिल चुका है। लेकिन असल में बात ये होती है कि युग को क्या सही में न्याय मिला, क्योंकि भले ही लोअर कोर्ट के जो जज हैं उनके पास ये अधिकार है कि वह सज़ाए मौत दे सकते हैं, लेकिन उनके इस फैसले को कन्फर्म करना हाई कोर्ट का कार्य है। तो ये हुआ कि 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करा जाए और इनको जो है फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। पुलिस के पास 1 महीने का समय था। ये हाई कोर्ट पहुँचते हैं। हाई कोर्ट इस चीज़ में समय लेता है। धीरे 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 करके हाई कोर्ट इतना ज़्यादा समय लेता है कि इस घटना को सन 2017 में घटी ये घटना 3 और 5 8 साल हो जाते हैं। 23 सितंबर 2025 की वह तारीख आती है जब इस मामले के ऊपर हाई कोर्ट का फैसला आता है और आप जान के हैरान हो जाएंगे हाई कोर्ट ने क्या फ़ैसला लिया। हाई कोर्ट ने जो है तेजिंदर सिंह को, जिसने पता बताया था कि कहाँ पर लाश है, उसको बरी कर दिया और 2 लोग विक्रांत बख्शी साथ ही साथ चंदर शर्मा, इनको जो फांसी की सज़ा मिली थी उसको उम्र कैद में बदल दिया। और ये इस तरीके का फ़ैसला सुनने के बाद सभी लोग जो है हैरान रह गए कि ये आपने किया क्या। तो हाईकोर्ट ने अपने तर्क दिए। ये हाईकोर्ट के तर्क थे। तो उन्होंने कहा कि जिस जेल में रखा गया वहाँ के जेलर साहब से जब बात होती है तो जेलर का ये कहना था कि इनका जो आचरण था 2016 जब से ये पकड़े गए हैं तब से 2025 तक, तब से ये इनका आचरण जो है मानवीय आचरण रहा, ह्यूमैनिटेरियन आचरण रहा। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी कह रही थी कि हर इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, ये भी बात है। और एक पॉइंट ये भी था कि जो इनकी क्या है डायटॉम टेस्ट हुआ है, तो उस डायटॉम टेस्ट की जो रिपोर्ट है वह भी क्लियर नहीं आई है कि मतलब जो कंकाल बन रहा है वो कौन से कीड़े मकोड़ों से बन रहा है और सभी चीज़ें। तो इसमें भी जो है थोड़ी सी फेरबदल है। साथ ही साथ अगर कोई इंसान क्या करेगा, एक रैंसम लेटर लिखेगा तो वो तुरंत लिखेगा। 13 दिन बाद क्यों लिखा गया? और तुम बता रहे हो 13 दिन बाद जो है तेजिंदर सिंह ने क्या किया, मौत के घाट उतारा और सभी चीज़ें ठीक। लेकिन बात यही है, मरने के बाद कहाँ जो है ये लेटर लिख रहे हैं और सभी चीज़ें, ये सारी बातें जो है कही गई हाई कोर्ट में।
जब इतनी बातें होती हैं और एक लोकेशन वाला मैटर जिसमें बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, उसमें ये था कि इन हाई कोर्ट का ये कहना था कि इनकी जो लोकेशन है वह क्या है, वह वहीं की है, लेकिन उस टंकी के पास की नहीं है। अच्छा, बात यही होती है कि यहाँ पे जो बेनिफिट ऑफ डाउट की बात करी गई है, बात असल में ये है कि अगर किसी इंसान की आसपास की लोकेशन है तो इसका मतलब वह वहाँ पर है। और अगर तेजिंदर सिंह ने इस चीज़ को बताया है, इस चीज़ को कहा है कि मैं जो हूँ वहाँ पर था, वहाँ पर मौजूद था, मतलब मैंने इन सभी चीज़ों को रखा है। लेकिन बात यही है, तेजिंदर सिंह ने ये सब बातें बताई कि यहाँ पर लाश है, तो उसके लिए उसको जो है क्या मिल गई, एक तरीके से सहानुभूति, अगर देखा जाए तो सहानुभूति दे दी गई। ये सभी जो है मत रखे गए और सभी चीज़ें रखी गई। सुधरने की गुंजाइश थी, तो अब वह लोग जो है समाज के भीतर सुधर चुके हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरी तरीके से एक 4 साल के बच्चे की जान जा चुकी है। हाई कोर्ट का इतना उच्च स्तर का फैसला आया है जिसमें जो है कई लोग बड़े ज़्यादा परेशान हैं। उनका ये मत है कि इस तरीके का फ़ैसला जो है सिर्फ एक वर्ग को क्या कर रहा है, एक वर्ग को प्रताड़ित कर रहा है, जिसके पास जो है क्या नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, सभी चीज़ें कोर्ट की थी, कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। ये मत है लोगों का, इसमें पर्सनल कोई भी मत नहीं है। लोगों के जो मत हैं उन मतों को वीडियोज़ में रखा जाता है। जब भी कोई भी पर्सनल मत होता है तो उस पर्सनल मत को मैं कोट कर देता हूँ कि हाँ, ये मेरा क्या है, ये मेरा पर्सनल मत है। मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कई लोगों का ये भी कहना होता है कि कुछ लोग इन चीज़ों को जोड़ देते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी मेरा पर्सनल मत होता है मेरी वीडियोज़ में, मैं इन सब चीज़ों का बड़ा ही ध्यान रखता हूँ कि अगर जब मेरा खुद का मत होता है, ठीक है, तो मैं इन सब चीज़ों को जो है कोट कर देता हूँ कि भैया देखिए ये हमारा मत है और ये जो है लोगों का मत है। तो लोगों का मत हर एक पॉइंट पर जो है उन्होंने सवाल उठाया कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट इस तरीके से आप दे रहे हैं, डाटा ऑन टेस्ट, ठीक है, पता चल रहा है कि किसी तरीके से कि वहीं पानी की टंकी के आसपास, मतलब पानी की टंकी का ही है, तो मतलब ये कहा गया कि कीड़े बाहर के लगे हैं कि अंदर के लगे हैं ये नहीं पता, समझिए। उसके बाद जो है रैंसम मैटर को लेकर हुआ और सुधरने का मौका। तो अगर सुधरने का मौके की बात है तो वह 4 साल के बच्चे की ज़िंदगी की क्या कोई वैल्यू नहीं है। इन सभी चीज़ों को जो है रखा गया, किसके द्वारा वहीं पे लॉयर के द्वारा। और भी सारी चीज़ें हुई, सारे चीज़ें होने के बाद हाई कोर्ट का ये फैसला आया और अब जो है तेजिंदर सिंह बरी होकर आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। साथ ही साथ ये क्या नाम है इनका, चंदर शर्मा और विक्रांत बख्शी, ये उम्र कैद की सज़ा काटेंगे, मौत की सज़ा इनको नहीं हुई है। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। उम्मीद है आपको ये किस्सा और कहानी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मत फिर से मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के अंत में, यहाँ पर कोई भी पर्सनल मत नहीं पेश किए जाते हैं। जब भी किए जाते हैं तो वह मत कोट कर दिए जाते हैं कि ये देखिए ये मेरा पर्सनल मत है। कहानी, किस्से और जो समाज के भीतर घटनाएं घट रही हैं उनसे अवगत कराना मेरा कार्य है।
ना कि अपने पर्सनल मतों को रखना। पर्सनल मतों के लिए अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये किस्सा और कहानी है। इसमें अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम लगी, ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो है सभी मतों को संगठित करने के बाद इस वीडियो को बनाया है। बाकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।